बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है आका के परनाले की तज़ीम। परनाले की तज़ीम। तो ये कौन सा परनाला है जी, आए देखते हैं। ये परनाला जिसका इश्क जागा है वो इलियास कादरी को जागा है। सफ़ा नंबर 137 है। अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। बप्पा जानी ने एक किताब लिखी है मुआविया की शान में। उसके अंदर क्या काले करतूत लेके आए झूठे। नबी करीम से मंसूब आपकी बुनाई लगाई कोई भी चीज़ बिला इज़्र उस मकाम से हटाना इश्क नहीं, बल्कि हत्ता कुल मकाम जू का तू उस मकाम पर उसी हालत पर कायम रखना इश्क है। मौसूफ़ के नज़दीक तुलका का इश्क ये है कि वो मस्जिद नबवी में नस्ब शुदा मिंबर नबवी को उखाड़ कर शाम ले जाए। यानी कि इससे पिछली वीडियो में मुआविया मस्जिद नबवी का मिंबर उठा कर लेके जाने लगा था, तो वहाँ पर अंधेरा छा गया। तो फिर मुआविया ने इरादा तर्क कर दिया। ये था जी, अगर आपने पिछली वीडियो देखनी हो तो इलियास कादरी साहब का झूठों और तारीखी रवायात से सहारा शान बनाने का झूठी। साबिक़ुन सहाबा का इश्क ये था कि वो इज़्र के बावजूद भी आपकी नस्बशुदा चीज़ को हटाने या मुनाफ़ी ताज़ीम समझते थे। अहमद बिन हम्बल वगैरह और दूसरे मुहद्दिसीन कराम अबैदुल्लाह बिन अब्बास से रवायत नकल करते हैं कि सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का परनाला उमर के गुजरगाह पर था। एक मरतबा वो जुम्मा के दिन लिबास देवे तन फरमा रहे थे कि उस परनाले से पानी गिरा और पानी में खून की आमेजिश थी, क्योंकि उस दिन इब्ने अब्बास की छत पर दो परिंदे ज़िबा किए गए थे। तो उमर ने इस परनाले को हटाने का हुक्म दिया तो उसे हटा दिया गया। फिर वो अपने घर वापस चला गया और दूसरे कपड़े ज़ेब तन करके लोगों को नमाज पढ़ाई। इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उसके यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, खुदा की कसम उस मुकाम को नबी ने खुद पर नाला नस्ब किया था। तो उमर ने अर्ज़ किया, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझे यानी कि आप मुझको पर सवार होकर वो पर नाला दोबारा लगाएं। और इब्ने अब्बास ने ऐसा ही किया। मुसनद अहमद, तबक़ातुल कुबरा, मुस्तदरक, कदीम, सीरल अलामुल नुबला ज़हाबी की और मनाक़िब उमर बिन ख़त्ताब वगैरह में भी इसे दर्ज किया गया है। अब अमीर अहले सुन्नत की बददियानती देखिए। बाज़ तुलका के इश्क में अमीर अहले सुन्नत ने जो हकायत नकल किया है उसकी बदतरीन ख़यानत ये है कि बदतरीन इसलिए कि मौसूफ़ ने अपने मतलूब के मुताबिक इस हकायत में एक ऐसे लफ्ज़ का इजाफ़ा किया जिसका मज़मून को यकसर बदल देता है। वो तबर्रुकुन का लफ्ज़ था। अब आप इस तबर्रुकुन के लफ्ज़ को याद रखिएगा। मुआविया ने क्या हरकत की, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुआविया, ये देखिए जी, मुआविया नबी करीम से मंसूब यानी कि 50 हिजरी में वो मदीने आया, यानी कि हज करके मक्का से मदीने आया। और उसने क्या किया, नबी करीम का मिंबर शरीफ और असा मुबारक अपने साथ शाम ले जाने का इरादा फरमाया। जब इरादा किया तो इब्ने अबू हुरैरा और जाबिर ने दोनों ने फरमाया कि ये दुरुस्त नहीं है। तो नबी करीम का नूर मुजस्सम आपके असा मुबारक मदीना से जुदा करना ठीक नहीं है। और फिर क्या कहा आगे से, नबी करीम तो आलम मस्जिद नबी के सुकून से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ खुतबा यानी कि उस मिंबर के साथ खुतबा देते थे। तो मुआविया बिन अबी सुफियान ने क्या किया जी, चाहा कि मिंबर को तबर्रकन शाम ले जाए। क्या तबर्रुकन मुल्क शाम ले जाए। ये तबर्रुकन ना झूठी हदीस की किताबों में भी नहीं है, इस बंदे ने अपने से डाला है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, इनकी किताबों में उमर जो अबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को कह रहा मैं तेरे कंधे पे चढ़ के परनाला लगा देता हूँ, वो नबी ने लगवाया, वो हदीस है। ये बंदा तबर्रुकुन के लफ्ज़ अपने से जोड़ के मुआविया की शान बना रहा है। इस किस्म के ये लोग गुस्ताख हैं अहले बैत के, उसके दुश्मनों की जो हज़रत अली पर तबर्रा करवाता था उसके दुश्मनों की ये इलियास कादरी फजीलतें जोड़ रहा है और उसके अंदर भी लफ्ज़ अपने से डाल रहा है। तो हकायत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की मदारिजुन नबुव्वह फ़ारसी नकल की तो उसमें लफ्ज़ तबरकन और उसका हम मायने ऐसा कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं था जिससे इस हकायत को वो रंग दिया जा रहा था। तो जो मसूफ़ देने की कोशिश कर रहे थे, मसूफ़ ने मिंबर को मुंतकिल करने की वजह इश्क और मोहब्बत और तबर्रक बयान किया, लेकिन अमीर शाम की नीयत ये बात की नहीं थी। वो मिंबर को क्यों खेड़ रहे थे, आए खुद ही मालूम कर लेते हैं। मुआविया महाल ख्याल से बाज आ गए और शर्मिंदा हो गए और सहाबा ने इस इज़्र बयान करने को खेड़ने और टूटने का मकसद ये था कि इस ज़मीन
ने ना खा लिया हो। खुदा जाने ये हकायत बयान की कि बहरहाल बकौल अमीर शाम मिंबर शरीफ को उखाड़ने का सबब यह था कि उन्होंने बयान किया कि अमीर अहले सुन्नत को चाहिए कि वो इस कौल पर एतमाद करें, उन्हें जुटलाने से बाज रहें और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करें। तो हम ये बताना चाहें कि इलियास कादरी साहब, आपकी गुजारिश है कि आप अहले बैत का बोझ अगर रखते हैं, हम मानते हैं आप खुल कर रखें, हमें कोई मसला नहीं है, और जितना हो सके रखें, हमें कोई भी किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं। आप इनके झूठे फ़ज़ाइल के अंदर तबर्रकन का लफ्ज़ छोड़ के जो मर्ज़ी ऐड करें, मगर आप ये खुल कर भी बताएं कि आप अहले बैत के दुश्मन हैं, आप अहले बैत के दुश्मनों की फजीलतें कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं लोगों के चंदे से, आप लोगों को शर्म नहीं आती। तो इससे ज़्यादा मैं आपको कोई अल्फाज नहीं कह सकता। अल्फाज तो बहुत है लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप इस किस्म के यानी कि लोग हैं। आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि दज्जाली साहब यानी कि जो जलाली साहब था इनका दूसरा, इनका अमीर शाम का दलाल, तो आए उसने भी क्या सिनेमा में जो सेमिनार रखता था उसमें क्या वो शानें लेके आता था झूठी हैं। तो इससे अगली वीडियो आप लाजमी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।